अरे लेट आए हो बेटा। बाहर क्यों बैठ गए? ये, ये क्या है? डैड, डैड मुझसे मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई डैड। क्या? डैड मैंने एक लड़की का कत्ल कर दिया डैड। What? डैड आई स्वेयर मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन जो मैंने उसके साथ किया आई हैड टू किल हर डैड। डैड आपको आपको मुझे बचाना होगा डैड। डैड मैं जेल में नहीं जा सकता डैड। जी मैडम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं इंस्पेक्टर साहब? अजी हमें क्या होना है, हम भी बिल्कुल ठीक ही हैं। आप बताइए, आज आपको हमारी याद कैसे आ गई? आपको आजमाने का वक्त आ गया है। क्या मैं आप पे भरोसा कर सकती हूँ? ज़हे नसीब, ज़हे नसीब। क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? सलमान सईद का कत्ल किसने किया है मैं जानती हूँ। कौन है वो? क्या आप उसका नाम जानती हैं? जी, और मेरे पास एक आई विटनेस भी है। कौन है वो? क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? इतनी आसानी से नहीं इंस्पेक्टर जहांगीर। पहले मुझे ये देखना होगा कि मैं आपके ऊपर भरोसा कर भी सकती हूँ कि नहीं। अरे मैडम, आप भरोसा करके तो देखिए, मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। बताइए करना क्या है? उस शख्स का नाम शाकिर हुसैन है। शाकिर हुसैन? शाकिर हुसैन का नाम लिया ना आपने? जी, आपको शाकिर हुसैन के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे करने होंगे। मैडम हेलो, मैंने नौकरी गंवाने की बात की थी, जान गंवाने की नहीं। अरे यार, आप तो मेरी जान ही निकाल दी। बड़ा मुश्किल काम बता रही हैं मुझे। अपनी पोजीशन का अच्छा इस्तेमाल कीजिए इंस्पेक्टर जहांगीर। जब हम शाकिर हुसैन के खिलाफ ये सारे सबूत कोर्ट में देंगे तो फिर ये सब डिनाई करना मुश्किल हो जाएगा। और फिर आई विटनेस भी तो है आपके पास। हाँ, लेकिन मैं शाकिर को बचने का कोई चांस नहीं देना चाहती। ठीक है, मैं अपनी वर्किंग स्टार्ट करता हूँ। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। सारा, मुझसे वादा करो माया कि वो किसी हाल में नहीं बचेगी। मैं वादा करती हूँ। ओके? I'll catch him.
हेलो जी ये शाकिर सर के घर का नंबर है। जी, आप कौन बात कर रहे हैं? मैं हमीद का दोस्त बात कर रहा हूँ। शाकिर सर से एक ज़रूरी काम था। क्या वो घर पे हैं? शाकिर घर पर तो नहीं है। एक्चुअली वो और हमीद सुबह से कहीं बाहर निकले हुए हैं। हमीद वो आया हुआ है? हाँ, परसों ही आया है। मुझे भी नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी आ जाएगा। बेटा तुम अपना नाम बता दो, मैं उससे तुम्हारी बात करवा दूंगी जैसे ही आता है। मैं अच्छा एक मिनट होल्ड करना। हाँ, आपकी गेम अभी तक अच्छी रही है। हमीद बेटा तुम्हारा फोन है। मेरा फोन? तुम्हारे किसी दोस्त का फोन है, बात कर लो। हेलो हेलो। रियली? यस। नहीं नहीं, मैं उन्हें बता दूंगा। ओके ओके बाय। ज़ारा जेल से बाहर आ गई? हाँ। I can't believe this. I can't wait to tell मैम। उनकी खुशी देखने वाली होगी। I mean, इतनी आसानी से मैम ने केस जीता है। उफ माया, यू द बेस्ट। अली तुम्हें आइडिया नहीं है मैम ने जिस तरह ज़ायरा के देवर के साथ खेला है, उसे पता भी नहीं चला उसके साथ क्या हुआ। अच्छा जैसी मैम आएंगी पहले मैं बता रही हूँ उन्हें। हाँ हाँ, नो वरीज, कोई मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम ज़ायरा जेल से बाहर आ गई। अली सॉरी यार, कंग्रेचुलेशंस मैम। थैंक यू मैम। पिछली बार से ज़्यादा बड़ी पार्टी सिकंदर साहब को रखनी चाहिए। कंग्रेचुलेशंस, यू डिड इट। मैम ज़ायरा और राहील आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मैं उन्हें बुलवा लूँ? नहीं, फिर किसी और दिन। अभी फिलहाल एक और केस पे काम करना है हमें। मैम ये सेलिब्रेट करने का टाइम है, काम करने का टाइम थोड़ी है। अब किस केस पे काम करना है? क्यों पीछा कर रहे हो माया का? मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ तुम्हें। सब पे नजर रखी हुई है तुमने। कौन हो तुम? तुम्हें वाकई लगता है मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा? तुम नहीं जानते तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। गलती तुम कर रहे हो महमूद। क्यों पीछा कर रहे हो तुम माया का? जितना जल्दी बता दोगे उतना तुम्हारे लिए आसान होगा। मैं माया को सच जानने से रोकना चाहता हूँ। कौन सा सच? जो रायान के पास है। रायान? क्या जानते हो रायान के बारे में? वही जो तुम नहीं जानते शाहिद। बॉस,
मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा। महमूद, महमूद, जी जी बॉस, अबे कहाँ हो तुम? तुम्हें कोई सबूत मिला? मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश करने का वक्त अब खत्म हो चुका है। रायान ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता। तुम उस पर नजर रखे हुए हो या नहीं? मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। शाकिर हुसैन, बाबा, गार्ड्स को मना करें, मैं बस पास में ही जा रहा हूँ। ये ना, अरे इतनी देर में सिर्फ एक फाइल? थोड़ा वक्त लग गया साहब। साहब, बोल ना। मुझे भी हिस्सा मिलेगा ना? किस चीज का हिस्सा बेटा? ये इनसे पैसे निकलवाना चाहते हैं ना आप, बस मेरी मेहनत मत भूलिएगा। मैं किसी से कोई पैसे नहीं निकलवाना चाह रहा अनीस। मैं सिर्फ और सिर्फ इसे गिरफ्तार करना चाहता हूँ। गिरफ्तार? साहब, आप क्यों इतने बड़े लोगों के साथ पंगे में लगे हुए हैं? बाहर इस बारे में बड़ी बातें चल रही हैं, और अगर ऊपर किसी को पता चल गया तो आपके लिए बड़ा मसला हो जाएगा। ऊपर वालों से बात कर ली है मैंने। तू चुपचाप अपना काम कर और किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। और बाकी की फाइलें ढूंढ कर ला जा। जी साहब। हाँ यही है, सेक्शन 202। देखो, रायान ऑफिस नहीं आया आज? नहीं मैम, आज नजर नहीं आया। अली मुझे माया से अकेले में बात करनी है। कार्ड कार्ड चाहिए मुझे। कार्ड क्यों चाहिए? कोई ज़रूरत है इसलिए मांग रहा हूँ। आपने सारा डेटा निकाल लिया होगा वैसे भी। इसको खोना मत, कोर्ट में पेश करना है हमें। शायद तुम्हारे पास रायान का एड्रेस है? क्यों? है या नहीं? है। ओके गुड। मुझे उसका एड्रेस चाहिए, वो आज ऑफिस नहीं आया, मुझे उसके घर जाना है। ओह, मुझे नहीं लगता आपको उसके पास अकेले जाना चाहिए। रायान के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि मुझे उस पर भरोसा नहीं है। हम रायान की बात कर रहे हैं ना, हम उसके बारे में सब जानते हैं। ऐसी काफी बातें हैं जो हम रेहान के बारे में नहीं जानते। वैसे काम क्या है आपको रेहान से? ओके, रायान हमारा आई विटनेस है सलमान शेख के मर्डर में। उसने अपनी आंखों से कत्ल होते हुए देखा है, वो उस कातिल को जानता है। मैं पूछना चाहती हूँ उससे कि उसकी शक्ल कैसी दिखती है। वी नीड हिम। रेहान ने सलमान सईद को कत्ल होते हुए देखा है? हाँ, उसने मुझे खुद बताई ये बात। आई नीड हिज एड्रेस। नहीं, वो एड्रेस मैं आपको दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप वहां अकेले नहीं जाएंगे। हमारी जिंदगी तो वैसी चल रही है हमीद, बोरिंग। तुम सुनाओ, अमेरिका में मजा आ रहा है? मजा तो आ रहा है यार, लेकिन यहाँ जैसा मजा बिल्कुल भी नहीं है।
मैं तो कब से वापस आना चाह रहा था। हाँ, वहाँ कानून फॉलो करने होते हैं, कहाँ मजा आएगा तुम्हें। हाँ, यहाँ बाप का पैसा उड़ाने का भी तो मजा है। अच्छा। तो वहाँ मैं किसका पैसा उड़ा रहा था? बस कर दे अमित, तो अभी तक सुधरा नहीं है। क्या सुधरना यार, वैसे अपनी पाकिस्तानी लड़कियों की बात ही कुछ और है। वहाँ की लड़कियां तो फीकी लगती हैं बहुत। यार पार्टी इतनी दूर क्यों रखी है? हाँ वाकई अमित, फार्म हाउस बहुत दूर है, कहीं करीब कर लेते बिलाल के घर। यार वो एक्चुअली डैड ने कहा था कि कहीं ऐसी जगह करो जहाँ तुम्हें सिक्योरिटी के इश्यूज ना हो। अब उन्हें तो मैं मना कर नहीं सकता, और वैसे भी एक ही रात की तो बात है। ये तुम सब इतने ड्रामे क्यों कर रहे हो? चुपचाप शाम में सब टाइम पे पहुंच जाना। आ जाएंगे। अच्छा यार, ग्रुप में सब एड्रेस पूछ रहे हैं, जरा बताना तो। हाँ उन्हें बता जो मेन हाईवे पर है। माया साहिबा के वालिद के कत्ल का जिम्मेदार भी यही शख्स है। ये थे वो सबूत। सलमान सईद का कत्ल तुमने किया था। तुम कुछ भी कर लो, कोई कुछ नहीं कर सकता। और वो तुम ही थे जिसने रयान पे हमला किया था हॉस्पिटल में, है ना? काश मैं उस मौके का बेहतर फायदा उठा। शाकिर और उसके बेटे को सजा होगी महमूद, अगर तुम कोर्ट में गवाही दे दो तो बहुत सारे लोगों को इंसाफ मिल सकता है। माया, सलमान सईद, रयान और उन 3 लड़कों के घर वालों को इंसाफ। कौन 3 लड़के? हमीद के दोस्त जिन्होंने रयान की बहन हानिया को कत्ल किया, और हमीद को बचाने के लिए उन 3 लड़कों का कत्ल तुमने किया। मैं तुम्हारे चालाकी से डरता था शायद, लेकिन तुम तो। 3 लड़कों का कत्ल तुमने नहीं किया? 1 मिनट, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हानिया सुहेल रयान की बहन थी। अरे तुम खुद ही सोचो, शायद मैं उन 3 लड़कों को क्यों मारता? हमीद के दोस्तों को मारने से मुझे क्या फायदा होता? हाँ, मगर एक शख्स को जरूर होता। माया, इस वक्त कातिल मेरे कब्जे में है। हम
रेहान के बारे में बिल्कुल गलत थे। माया, इस वक्त कातिल मेरे कब्जे में है। हम रेहान के बारे में बिल्कुल गलत थे। उसने हमीद के दोस्तों का कत्ल किया। आप प्लीज उसके बच्चे रहें, वो हम सबको मारना चाहता है। असल में कातिल वो है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कौन हो तुम? ये सब क्या है? जया, तुम तुम कहीं नहीं जा सकते। I'm sorry. मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। तुम अगर मुझसे कुछ पूछना चाहती हो तो पूछ सकती हो। शायद इसके बाद तुम्हें मौका ना मिले। मेरे बाबा को तुमने मारा है ना? तुमने? मारना चाहता था, लेकिन शाकिर उन तक मुझसे पहले पहुंच गया। और वो 3 लड़के? उन तीनों की मौत मेरे हाथों हुई थी। क्यों भैया? क्यों तुम एक कातिल बन गए? क्यों? क्यों तुमने मदद दी नहीं? तुमने इंसाफ का सहारा नहीं लिया? इंसाफ? इस दुनिया में इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है। अगर कोशिश करते तो मिल तुम्हें लगता है मैंने कोशिश नहीं की? अगर उन्हें सजा दिलवाने का कोई और रास्ता होता तो मैं ये कभी ना करता, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। माहीन, मैं रायान बात कर रहा हूँ, हानिया का भाई। वो हानिया को तुमने घर छोड़ना था, लेकिन वो अभी तक घर नहीं आई। कौन सा दोस्त? क्या नाम है उसका?
हेलो, क्या हुआ बा? हानियाल, हानिया के कॉलेज का दोस्त था। शुरू में उसने ये कह दिया कि हानिया किसी और के साथ चली गई थी और वो उस लड़के को नहीं जानता। खूब बोला था उसने, झूठ बोला था। मेरी हानिया ऐसी नहीं थी। अगले कुछ दिन मैं खुद को और अब्बा को संभालता रहा। इस उम्मीद पे कि हानिया के कातिल का पता चल जाए। मगर ऐसा नहीं। सलमान सईद ने मुझे उन चारों लड़कों के नाम बताए थे। कुछ और करने से पहले मैं पुलिस के पास गया था, मदद मांगी, उन्हें चारों लड़कों के नाम भी बताए, सब कुछ सच बताया। लेकिन उल्टा उन्होंने मुझे ही गिरफ्तार कर लिया और मुझे कुछ भी बोलने से रोक दिया गया। जानती हो क्यों? क्योंकि उस केस का वकील तुम्हारा बाप एहसन मलिक था। तुम्हारा बाप एहसन मलिक उस केस का वकील था। तुम्हारा बाप। क्या बोलती थी तुम? क्या बोलती थी तुम अपने बाप के बारे में? कि वो बहुत अच्छा और इंसाफ परस्त आदमी था। उस इंसाफ परस्त आदमी ने मेरे पीठ पीछे मेरे अब्बा से साइन करवाया कि हानिया की मौत एक एक्सीडेंट थी और उन चारों लड़कों का उसकी मौत से कोई ताल्लुक नहीं था। कोई ताल्लुक नहीं था। कोई ताल्लुक नहीं था। समझ आई तुम्हें? कोई ताल्लुक नहीं था। इंसाफ के सारे रास्ते एहसन मलिक ने मुझसे छीन लिए। छीन लिए। छीन लिए।
और फिर प्लीज मेरी बात सुनो। मैं ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं सच कह रहा हूँ। तो हानिया को पार्टी में लेके जा रहे थे, वो घर जाना चाह रही थी। इसी बहस में उसने हमीद को थप्पड़ मार दिया। हमीद को थप्पड़ हमीद गुस्से में पागल हो जाता है। हानिया बहुत रो रही थी, बहुत तकलीफ में थी वो। मुझे अपनी दोस्त को बचाना चाहिए, होश में नहीं था। मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मार दो मुझे, मार दो मुझे। उसके बाद अशर, फिर इमरान। मैं हमीद हुसैन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। पता चला कि वो मेरे का भाग है। अब्बा की झूठी मौत दिखानी पड़ी ताकि मैं उनको सेफ रख सकूं। मैंने सालों हमीद हुसैन का इंतजार किया। अब उसका भी वक्त आ गया। क्या करने जा रहे हो? हाँ, क्या करने जा रहे हो? मुझे अपना मकसद पूरा करना है। प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज। बहुत देर हो चुकी है। यार प्लीज यार। हमारी कहानी यहीं खत्म है। नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचे। तुम बहुत अच्छी हो। काश हमें सिमा मिले। आज तुम कुछ देर और इस पार्टी में। काश मेरी बहन जिंदा होती।
काश मुझे तुमसे प्यार हो। ना फिर ऐसी बात है तो प्लीज प्लीज छोड़ दो ना ये सब। क्यों करना है तुम्हें? प्लीज, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मत करो ये सब। मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी। आई प्रॉमिस, मैं दिलाऊंगी तुम्हें इंसाफ। तुम क्या करोगी? मुझे इंसाफ दिलवाओगी? मेरा केस लड़ोगी? शाकिर और हमीद हुसैन को सजा दिलवाओगी? और फिर हम खुश रहेंगे? मुझे अपने अंजाम से डर नहीं लगता माया, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ इस आग में नहीं घसीट सकता। प्लीज मेरी बात सुनो। मुझे माफ कर देना। प्लीज मेरी बात सुनो। रुको रैन।